हेलो गाइज एंड व्हाट्सअप, क्या हाल चाल हैं और सभी बढ़िया होंगे। तो आपका स्वागत है कैलकुलस क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। तो बड़े प्रीवियस क्लासेस में अपन पढ़ रहे थे कॉम्प्लेक्स नंबर को। कॉम्प्लेक्स नंबर का थ्योरी अपन ने कवर कर लिया था और कॉम्प्लेक्स नंबर के क्वेश्चन भी अपन ने कवर किए थे, जिसमें केवल और केवल अपन ने पढ़ा था स्टैंडर्ड फॉर्म को पढ़ा था। तो देखना बेटे, आगे आज फिर आगे कहानी बढ़ाते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर की। तो बिना देरी की हुए फटाफट आप मेरे से जुड़ जाइए, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो आज कैरी करते हैं आगे की जो भी क्वेश्चनों की समस्याएं हैं उनको क्लियर करते हैं। तो बिना देरी किए हुए आगे बढ़ते हैं बेटो। तो आपको एग्जाम्पल नंबर 12 दिया गया, और एग्जाम्पल नंबर 12 में क्या कहा गया? आपको 12 में कहा गया कि 3 माइनस 2 आयोटा प्लस 3 आयोटा 1 प्लस 2 आयोटा 2 माइनस आयोटा का क्या ज्ञात करना है आपको? संयुग्मी कॉन्जुगेट ज्ञात करना है। तो अपन ने थ्योरी में क्या पढ़ा था कॉन्जुगेट के बारे में, कि जब भी आपको कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दे और उसका कॉन्जुगेट आपको ज्ञात करना हो, संयुग्मी आपको ज्ञात करनी हो, तो पहले उस कॉम्प्लेक्स नंबर को आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लाओ। और जब स्टैंडर्ड फॉर्म में लाते हैं तो किसी कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉन्जुगेट को किससे डिफाइन किया जाता है? जेड बार से डिफाइन किया जाता है। जेड बार का मीनिंग क्या होता है कि मान लीजिए कल को कोई z इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी है, तो जेड बार होता है a माइनस आयोटा बी। ऐसा अपन ने थ्योरी में पढ़ा था कि उसका जो भी इमेजिनरी पार्ट का साइन है वो पॉजिटिव हो तो नेगेटिव कर दो, नेगेटिव हो तो पॉजिटिव। बट जैसे ही अपन ने इस कॉम्प्लेक्स नंबर को देखा तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर किस फॉर्म में नहीं है, स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। तो सबसे पहले तो अपन इसको किस में लाएंगे? स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे। तो देखना प्यारे बच्चों, तो लिखा अपन ने सबसे पहले कि z इक्वल टू जो भी गिवन है आपको 3 माइनस 2 आयोटा डॉट 2 प्लस 3 आयोटा डिवाइड बाई 1 प्लस 2 आयोटा डॉट 2 माइनस आयोटा। तो पहला काम तो अपना क्या ही रहेगा? स्टैंडर्ड फॉर्म ही रहेगा। तो स्टैंडर्ड फॉर्म देखते हैं बेटे, क्या होगा? 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया? 6। फिर अपन ने 3 को 3 आयोटा से गुणा किया तो कितना हो गया? 9 आयोटा। माइनस 2 को इससे किया तो माइनस का 4 आयोटा। माइनस 2 आयोटा को प्लस के 3 आयोटा से तो माइनस का 6 क्या हो गया? आयोटा स्क्वायर। सेम इसी तरीके से इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 को 2 से करेंगे तो 2, 1 को माइनस आयोटा से करेंगे तो आयोटा, 2 आयोटा को 2 से करेंगे तो कितना आ गया? 4 आयोटा, और फिर 2 आयोटा को माइनस आयोटा से करेंगे तो 2 आयोटा स्क्वायर। तो z इक्वल टू 6, 9 आयोटा में से 4 आयोटा गया तो कितना बचेगा? प्लस का 5 आयोटा, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 तो माइनस माइनस प्लस हो गया। फिर आगे बढ़े 2 माइनस आयोटा प्लस 4 आयोटा तो कितना बच जाएगा? 3 आयोटा, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 तो प्लस का कितना हो गया? 2। तो z इक्वल टू रियल पार्ट को एक साथ ऐड करो तो 6 और 6 कितना हो गया? 12 प्लस कितना हो गया? 5 आयोटा डिवाइड बाई 2 और 2 कितना हो गया? 4 प्लस कितना हो गया? 3 आयोटा। मीनिंग आपके पास जो z आ गया वो क्या आ गया कि z इक्वल टू आपने निकाल लिया 12 प्लस 5 आयोटा डिवाइड बाई 4 प्लस 3 आयोटा। ऐसा आपके पास आयोटा वो कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया। बट अब भी अपन ने देखा कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में तब तक आयोटा चलेगा तब तक ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं होगा। और जब ऐसा हो तो आप उसका क्या करें? रैशनलाइजर। स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए अपन ने पढ़ा था कि इमेजिनरी पार्ट का जो भी साइन है उसके अपोजिट साइन से आप ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करें। तो z इक्वल टू 2 प्लस 5 आयोटा 4 प्लस 3 आयोटा को मल्टीप्लाई करना है 4 माइनस 3 आयोटा डिवाइड बाई 4 माइनस 3 आयोटा। तो z इक्वल टू 12 प्लस 5 आयोटा आपका मल्टीप्लाई होना है 4 माइनस 3 आयोटा से अपॉन a प्लस बी। ए माइनस बी क्या होगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 माइनस 3 का स्क्वायर 9 और आयोटा का स्क्वायर क्या हो गया? आयोटा स्क्वायर। तो z इक्वल टू करो मल्टीप्लाई, 12 चौकू 48 हो गया, 12 को -3 से बारती है 36 आयोटा हो गया, 5 चौका 20 आयोटा हो गया, और 5 है 15 आयोटा स्क्वायर हो गया। 16 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 तो माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस का 9।
तो जो z आपके पास आया वो क्या आया बेटे? तो z आपको मिला क्या? 48 माइनस 36 आयोटा प्लस का 20 आयोटा, तो माइनस का कितना हो गया? 16 आयोटा। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू माइनस, तो माइनस माइनस प्लस, डिवाइड बाई 16, 9 कितना हो गया? 25। तो z इक्वल टू 48 और कितना ऐड कर ले अपन? 15। तो 8 और 5 13 का 3, 4 1 5 और 1 कितना? 6, माइनस 16 आयोटा डिवाइड बाई कितना हो गया? 25। तो z इक्वल टू 63 डिवाइड बाई 25 माइनस 16 बाई 25 क्या हो गया? आयोटा। यानी कि ये अपन देख पाए कि ये जो आपका आया वो स्टैंडर्ड फॉर्म आ गया a प्लस आयोटा b का। अब इसका आपको क्या चाहिए वो देखो। तो इसके लिए अपन को क्या चाहिए था बेटा? इसका कॉन्जुगेट चाहिए था, संयुग्मी। तो संयुग्मी को किससे रिप्रेजेंट करेंगे? z बार से। और z बार में करते क्या है? केवल आयोटा वाले पार्ट का साइन चेंज करते हैं, इमेजिनरी पार्ट का। तो 63 डिवाइड बाई 25, नेगेटिव का क्या हो गया? पॉजिटिव 16 बाई 25 आयोटा। तो ये हो गया इस कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या? संयुग्मी। तो देखिए बेटे, इस तरीके से अगर आपको कल को क्या निकालना हो, कॉन्जुगेट डिफाइन करना हो, तो कॉन्जुगेट डिफाइन करने के लिए आपको पहले उसका क्या चाहिए? स्टैंडर्ड फॉर्म। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा कि 1 प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा 1 अपॉन 1 प्लस आयोटा का आपको क्या चाहिए? मॉडुलस। मापांक डिफाइन करना है। क्या डिफाइन करना है आपको? मापांक। तो देखते हैं बेटे वो मापांक। तो सबसे पहले तो जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा है उसे लिखें। तो z इक्वल टू 1 प्लस आयोटा डिवाइड बाई 1 माइनस आयोटा। मापांक के लिए भी अपन को क्या चाहिए? उसका स्टैंडर्ड फॉर्म चाहिए। इसका क्या चाहिए? स्टैंडर्ड फॉर्म। तो देखते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए। तो z इक्वल टू 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा किससे गुणा करेंगे? 1 प्लस आयोटा 1 प्लस आयोटा। तो z इक्वल टू 1 प्लस आयोटा 1 प्लस आयोटा कितनी बार हो गया? 2 बार। तो 1 प्लस आयोटा का क्या लिख दिया? होल स्क्वायर, a माइनस बी, ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो z इक्वल टू 1 प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस का 2 आयोटा, a प्लस बी के होल स्क्वायर से, और 1 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस। यानी कि z इक्वल टू जो आपके पास आ गया 1, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 प्लस का 2 आयोटा डिवाइड बाई में कितना? 2। तो z इक्वल टू 1 से 1 कैंसिल हो गया, 2 आयोटा डिवाइड बाई 2, 2 से भी 2 कैंसिल हो गया। तो z इक्वल टू 0 प्लस क्या लिख सकते हो? आयोटा। ये तो अभी अपन ने स्टैंडर्ड फॉर्म निकाला है किसका? कॉम्प्लेक्स नंबर का। अब अपन को इसका क्या चाहिए? अब चाहिए अपन को इसका मापांक। तो मापांक को डिफाइन करते हैं मॉड ऑफ z से, जब थ्योरी अपन ने पढ़ी थी। वो होता है कि वास्तविक भाग का वर्ग प्लस काल्पनिक भाग। तो आयोटा का गुणांक कुछ भी नहीं है, तो क्या मान लो? 1। तो मॉड ऑफ z इक्वल टू √1, और √1 की वैल्यू कितनी आई प्यारे बच्चों? 1 आई। तो इस तरीके से ये इसका क्या हो गया? मापांक हो गया। सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछा गया मापांक में कि z इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस आयोटा का भी आपको क्या चाहिए? मॉडुलस चाहिए, मापांक। तो मापांक के लिए सबसे पहले इसका क्या चाहिए? स्टैंडर्ड फॉर्म। तो z इक्वल टू 1 बाई 1 प्लस आयोटा मल्टीप्लाई कर दो 1 माइनस आयोटा 1 माइनस आयोटा। तो z इक्वल टू 1 माइनस क्या हो गया? आयोटा a प्लस बी, a माइनस बी मीनिंग a स्क्वायर माइनस क्या हो गया? b स्क्वायर। तो 1 माइनस आयोटा स्क्वायर। तो z इक्वल टू 1 माइनस आयोटा 1, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू माइनस, माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस। तो z इक्वल टू 1 माइनस आयोटा डिवाइड बाई 2। तो लिखोगे कैसे इसको? 1/2 माइनस 1/2 आयोटा, यानी कि ये z आ गया। अब z आ गया तो मॉडुलस, मॉड ऑफ z। तो अंडर रूट में वास्तविक भाग क्या है? 1/2 का स्क्वायर प्लस काल्पनिक भाग क्या है? -1/2 का होल स्क्वायर। तो मॉड ऑफ z जब आपने लिखा तो अंडर रूट में 1 बाई कितना हो गया? 4, और प्लस 1 बाई कितना हो गया? 4। तो मॉड ऑफ z इक्वल टू 1/4, 1/4 कितना हो गया? हाफ। और हाफ का वर्गमूल 1 का तो 1 निकल जाता है, बट 2 का नहीं निकलता है। तो क्या लिख दो? √2। तो इस तरीके से ये आपका क्या हो गया? मॉडुलस हो गया, मापांक हो गया। आगे बढ़ते हैं।
एग्जाम्पल नंबर 14, अच्छा सवाल है बेटे, ऐसे सवाल अक्सर एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो देखो सवाल में कहा क्या गया आपसे कि x प्लस आयोटा वाई इक्वल टू, ये कंडीशन आपको दी, तब आपको प्रूव करना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। तो एक बार तो लिख लेते हैं जो भी चीज गिवन है। तो आपको दिया गया x प्लस आयोटा वाई इक्वल टू a प्लस आयोटा बी, a माइनस आयोटा बी, और फिर क्या प्रूव करना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू। तो जब भी कॉम्प्लेक्स नंबर में आप किसी चीज को करने जाएं तो एक चीज का विशेष ध्यान रखें, और वो ध्यान रखने की चीज है क्या कि आपको इस माध्यम से ये दे रखा है और ये वैल्यू चाहिए। तो मीनिंग x प्लस आयोटा वाई यानी कि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर था। क्या था? कोई कॉम्प्लेक्स नंबर, और उस कॉम्प्लेक्स नंबर से लाना क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो प्यारे बच्चों, मैंने आपको प्रॉपर्टीज पढ़ाई थी। क्या पढ़ाई थी? प्रॉपर्टीज। और प्रॉपर्टीज में एक सबसे महत्वपूर्ण प्रॉपर्टी बहुत काम आती है, z डॉट z का कॉन्जुगेट जो होता है वो या तो ऐसे लिख दो मोड ऑफ z का स्क्वायर, या इसको ऐसे लिखो z डॉट z का कॉन्जुगेट, और वो होगा वास्तविक भाग का वर्ग, रियल पार्ट ऑफ z का स्क्वायर, और इमेजिनरी पार्ट ऑफ z का स्क्वायर। तो अब समझना बात को कि आपको एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया और उस कॉम्प्लेक्स नंबर से क्या आ रहा है, वास्तविक भाग का वर्ग और काल्पनिक भाग का वर्ग। तो किसी कॉम्प्लेक्स नंबर से यदि वास्तविक भाग का वर्ग और काल्पनिक भाग का वर्ग आता है तो मीनिंग वहां कोई ना कोई ऐसी कंडीशन यूज की गई है। और ये वास्तविक भाग का वर्ग और काल्पनिक भाग का वर्ग आता कब है, जब z डॉट z का क्या किया जाता है, कॉन्जुगेट, यानी z को z की संयुग्मी से कल को गुणा कर दें तो वास्तविक भाग का वर्ग और क्या आता है, काल्पनिक। और अपन को लाना भी यही है, वास्तविक भाग का वर्ग और काल्पनिक। तो यानी कि अपन ने एक आइडिया ले लिया कि कल को वास्तविक भाग का वर्ग और काल्पनिक भाग का वर्ग आएगा कब, जब कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा होगा उसका क्या निकालें, कॉन्जुगेट निकालें, कॉन्जुगेट को किससे गुणा कर दें, उसके कॉम्प्लेक्स नंबर से। तो आइए बेटे करते हैं सवाल को। तो ये इसको अपन ने इक्वेशन फर्स्ट दे दिया कि ये कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसका कॉन्जुगेट डिफाइन करते हैं अपन, संयुग्मी निकालते हैं इसकी। तो संयुग्मी निकालेंगे तो x माइनस क्या हो जाएगा, आयोटा वाई, इधर को लिखेंगे तो a माइनस आयोटा बी, और क्या हो जाएगा a प्लस आयोटा बी। अब ये इक्वेशन सेकंड, तो ये कोई कॉम्प्लेक्स नंबर, तो ये इसकी संयुग्मी, और ये कब आएगा, जब संयुग्मी को उसके कॉम्प्लेक्स नंबर से गुणा कर दे। मीनिंग समीकरण 1 को गुणा किया जाए किससे, समीकरण 2 से। तो समीकरण 1 यहां क्या है, x प्लस आयोटा वाई, और यहां क्या है, x माइनस आयोटा वाई। तो यहां भी a प्लस आयोटा बी, a माइनस आयोटा बी इंटू a माइनस आयोटा बी, a प्लस आयोटा बी, a प्लस बी, a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर को सीधा लिख दिया माइनस माइनस प्लस, a प्लस आयोटा बी से a प्लस आयोटा बी कैंसिल, a माइनस आयोटा बी से a माइनस आयोटा बी कैंसिल। तो वैल्यू कितनी आ गई, 1, जो कि अपन को क्या करना था, प्रूव करना था। तो जब भी कोई कॉम्प्लेक्स नंबर मिले और कोई बात प्रूव करवाए तो पहले देखो कि प्रूव में चाहिए क्या। तो रियल पार्ट का स्क्वायर और इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, तो ये कहीं ना कहीं ऐसी चीज अपन ने पढ़ी है। और रियल पार्ट का स्क्वायर और इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर आपको मिलता कब है प्यारे बच्चों, कि जब z को z की संयुग्मी से क्या कर ले, अपन मल्टीप्लाई कर ले। आगे बढ़ते हैं, देखना मिससेलेनियस का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। फर्स्ट में क्या दिया गया आपको, आयोटा की पावर 18 प्लस 1 बाई आयोटा की पावर 25 का होल क्यूब, और फिर आपसे कहा कि इसका मान डिफाइन कीजिए। तो देखना बेटे वो इसके मान के लिए कि जो भी कंडीशन दे रखी है आप उसको z के फॉर्म में लिख दो। तो z इक्वल टू आपको दिया गया आयोटा की पावर 18 प्लस 1 बाई आयोटा की पावर कितना 25, और इसका भी क्या हो रहा है, क्यूब। तो देखो कैलकुलेट करते हैं। तो z इक्वल टू
आयोटा की पावर 18, और मैंने कहा है प्रीवियस स्टैंडर्ड फॉर्म में या वैल्यू ऑफ आयोटा में अपन ने थ्योरी में पढ़ा था, जब भी आयोटा की पावर 4 से बड़ी हो तो पहले पावर में किसका भाग दें, 4 का, और जो रिमाइंडर आता है उसको आयोटा की पावर माने, फिर उसका क्या करे, कैलकुलेट करे। तो आयोटा की पावर 18 मीनिंग क्या है, 4 से बड़ी है तो 4 का भाग, 4 4 16, 2 बचे तो 2 को रिमाइंडर के रूप में यानी कि आयोटा की पावर माने, प्लस 1 की पावर कुछ भी हो 1 ही आएगा, यहां आएगा आयोटा की पावर 25, और इस पूरे का क्या है, क्यूब। तो z इक्वल टू आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितना पड़ा है, -1, प्लस 1 बाई आयोटा की पावर 25 है, मीनिंग 4 का भाग, तो 4 छिका 24, एक बचा तो आयोटा की पावर 1, और क्या लिख दिया, क्यूब। तो z इक्वल टू -1 प्लस 1 बाई आयोटा का होल क्यूब। अब दो तरीके हैं, या तो यहां पूरे को ही कैलकुलेट कर लो तब चेक करो, या फिर a माइनस बी के होल क्यूब से, तो पहले अंदर ही कैलकुलेट कर लो आप। तो z इक्वल टू -1 प्लस 1 बाई आयोटा, ऊपर नीचे किससे गुणा करो, आयोटा से, क्योंकि अपन को नीचे आयोटा चाहिए ही नहीं। तो z इक्वल टू -1 प्लस का आयोटा अपॉन नीचे क्या हो गया, आयोटा स्क्वायर का होल क्यूब। तो z इक्वल टू -1 प्लस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होल क्यूब। तो z इक्वल टू -1 और माइनस का क्या, आयोटा का होल क्यूब। तो -1 माइनस आयोटा का होल क्यूब को ऐसे लिख लो अब कि z इक्वल टू माइनस इन कॉमन ले लो पूरे से, तो 1 प्लस आयोटा का होल क्यूब, क्योंकि जैसे ही आपने माइनस इन कॉमन लिया पावर 3 थी, तो 3 के कारण बाहर क्या ही आएगा, माइनस। तो z इक्वल टू माइनस तो था ही, अब खोल लो a क्यूब प्लस वो a प्लस बी के होल क्यूब से, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। तो z इक्वल टू -1, आयोटा क्यूब का मान माइनस आयोटा, प्लस का कितना 3 आयोटा, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, तो माइनस का कितना हो गया 3। तो z इक्वल टू -1 माइनस आयोटा प्लस 3 आयोटा प्लस का 2 आयोटा और माइनस का कितना 3, तो -1 माइनस 3 कितना, माइनस का 2 प्लस का कितना 2 आयोटा, बट किससे गुणा कर दो इसको, माइनस से। तो z इक्वल टू प्लस का तो 2 और माइनस का 2 आयोटा, और छोटा लिखना चाहो तो 2 कॉमन ले लो और क्या लिख सकते हो, 1 माइनस आयोटा। आगे बढ़ते हैं। अगला कहा किन्हीं दो सम्मिश्र संख्या z1 और z2 के लिए सिद्ध करना है आपको, और क्या सिद्ध करना है कि रियल पार्ट ऑफ z1 z2 बराबर होगा z1 का रियल पार्ट को गुणा करे z2 के से, माइनस इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 को मल्टीप्लाई करे इमेजिनरी पार्ट ऑफ z2 से। तो बात को समझना, LHS में क्या है इस बात को समझो कि कोई z1 डॉट z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबरों का गुणनफल करा है पहले, और फिर उसका क्या डिफाइन किया गया है, रियल पार्ट। तो अपन जो मर्जी आए कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर ले लेते हैं। तो अपन ने मान लिया कि लेट z1 इक्वल टू x प्लस आयोटा y ले लिया, और z2 इक्वल टू a प्लस आयोटा b ले लिया, और अपन ने यानी कि क्या लिख लिया, LHS। तो LHS क्या है, रियल पार्ट ऑफ z1 डॉट z2, मीनिंग पहले मुझे क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, z1 डॉट z2 को कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो करते हैं z1 डॉट z2, तो देखना बेटे वो z1 डॉट z2 क्या आता है। तो z1 तो था x प्लस आयोटा y और z2 था a प्लस आयोटा b। तो z1 डॉट z2 x को a से करेंगे तो ax प्लस आयोटा bx प्लस आयोटा ay प्लस by आयोटा स्क्वायर। तो देखा z1 डॉट z2 इक्वल टू ax, इसमें से क्या कॉमन आ गया, आयोटा, तो bx प्लस क्या लिख दिया ay, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू माइनस, तो माइनस का क्या हो गया by। तो आपको करना क्या है कि वास्तविक भागों को एक साथ लिख दो, तो ax माइनस by प्लस आयोटा
बी एक्स प्लस ए वाई, ये आ गया आपके पास Z1 डॉट Z2। और चाहिए क्या LHS में, कोई भी Z1 डॉट Z2 का रियल पार्ट। तो रियल पार्ट ऑफ Z1 डॉट Z2 की, ये पूरा Z1 डॉट Z2, तो इसका रियल पार्ट क्या चमक रहा है, AX माइनस BY। तो ये तो LHS। अब RHS को देखो आप, तो RHS को डायरेक्ट काउंट करते हैं। उसने कहा है रियल पार्ट ऑफ Z1, तो Z1 था क्या आपका, ये रहा प्यारे बच्चों। तो इसका रियल पार्ट क्या है, X डॉट रियल पार्ट ऑफ Z2, तो Z2 का रियल पार्ट क्या है, A, फिर माइनस इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1, तो Z1 का इमेजिनरी पार्ट क्या है, Y, और इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2, तो Z2 का इमेजिनरी पार्ट क्या है, B। तो यानी कि जो आपका RHS आया वो क्या आया, AX माइनस BY, और LHS भी क्या था, AX माइनस BY। तो अपन देख पाए कि LHS इक्वल टू क्या है, RHS। तो जो मर्जी आए दुनिया की कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर आप ले सकते हो, दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होने चाहिए, डिफरेंट होने चाहिए। तब आप इस बात को इजीली क्या कर सकते हो, प्रूव कि Z1 डॉट Z2 का जो रियल पार्ट है वो ऑलवेज रियल पार्ट ऑफ Z1 डॉट रियल पार्ट ऑफ Z2 माइनस इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 डॉट इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2 के क्या होता है, इक्वल होता है। आगे देखते हैं, सिद्ध कीजिए x माइनस आयोटा वाई इक्वल टू रूट ए माइनस आयोटा बी अपॉन सी माइनस आयोटा डी। तो सिद्ध कीजिए। अभी प्रीवियस एक सवाल समझाया था मैंने आपको, सेम वैसी कैटेगरी का है, सिर्फ और सिर्फ सोचना है सवाल के बारे में। तो जो चीज दे रखी है उसको लिखो सबसे पहले, और दे क्या रखा है अपन को, ये देखो। तो अपन को दे रखा है x माइनस आयोटा वाई इक्वल टू अंडर रूट ए माइनस आयोटा बी डिवाइड बाई सी माइनस आयोटा डी। और तब आपको प्रूव क्या करना है, ये थोड़ा सा मिस्टेक है, इसको सुधार के लिख देता हूं मैं। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर बराबर होना चाहिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। यानी कि ये कंडीशन दे रखी है और इसके माध्यम से ये चीज आपको प्रूव करनी है। तो मैंने कहा कॉम्प्लेक्स नंबर में जब आपको प्रूव करना है तो आप थोड़ा सा फोर्स करें कि जहां आयोटा लग रहा है मीनिंग ये कोई कॉम्प्लेक्स नंबर था, कि x माइनस आयोटा वाई हो, x प्लस आयोटा वाई हो, मीनिंग कॉम्प्लेक्स नंबर ही है। और उस कॉम्प्लेक्स नंबर से उसने देखो ये क्या ला दिया, x और y, यानी कोई भी आयोटा नहीं है, यानी कि ये रियल है, कि रियल पार्ट का स्क्वायर दिख गया और इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर दिख गया। तो आपसे क्या कहा कि कॉम्प्लेक्स नंबर तो दिया और रियल पार्ट का स्क्वायर और क्या लाया, इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। और ऐसा होता कब है, तो अभी मैंने बताया कि z डॉट z का कॉन्जुगेट ऑलवेज रियल पार्ट ऑफ z का क्या होता है, होल स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ z का भी क्या होता है, होल स्क्वायर। यानी अगर कल को कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उसे किससे गुणा किया गया होगा, उसकी संयुग्मी से गुणा किया होगा। किससे गुणा किया गया होगा, उसकी संयुग्मी से गुणा किया होगा। तो देखते हैं, तो ये कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है तो इसको अपन ने इक्वेशन फर्स्ट दे दिया। अब इसका कॉन्जुगेट ज्ञात करते हैं, संयुग्मी। तो क्या होगा, x प्लस आयोटा वाई, तो यहां भी चेंज कर दो, a प्लस आयोटा बी लिख दो और c प्लस आयोटा डी लिख दो, और इसको क्या दे दो सेकंड। तो ये z है तो इसकी संयुग्मी ये क्या हो गया, z बार। और वहां यानी कि प्रॉपर्टी में क्या है कि z बार से क्या रहा होगा, मल्टीप्लाई, तभी वास्तविक भाग का वर्ग और क्या आया होगा, काल्पनिक भाग का वर्ग। तो कर दो मल्टीप्लाई, इक्वेशन फर्स्ट को किससे गुणा कर दो, इक्वेशन सेकंड से। तो देखते हैं बेटे, x माइनस आयोटा वाई मल्टीप्लाई होगा x प्लस आयोटा वाई से। तो यहां भी अंडर रूट ए माइनस आयोटा बी अपॉन सी माइनस आयोटा डी मल्टीप्लाई होगा अंडर रूट ए प्लस आयोटा बी अपॉन सी प्लस आयोटा डी से। देखते हैं, ए माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर आयोटा स्क्वायर और वाई स्क्वायर इक्वल टू, देखते हैं, ऐसे लिख लो इनको, अंडर रूट
ए माइनस आयोटा बी अपॉन अंडर रूट सी माइनस आयोटा डी, और इनटू में भी ऐसे ही लिख दो अंडर रूट ए प्लस आयोटा बी अपॉन अंडर रूट सी माइनस आयोटा डी। तो एक्स स्क्वायर आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, इसको इससे गुणा करोगे तो रूट ए डॉट रूट बी, यानी कि ये पढ़ा है ना, रूट ए डॉट रूट बी इक्वल टू क्या होता है रूट ए बी। मान लीजिए ये एक साथ रूट लगा दिया मैंने कल को, तो ए माइनस आयोटा बी ए प्लस आयोटा बी, ए स्क्वायर माइनस क्या है बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस। ऐसे ये भी रूट ए डॉट रूट बी है, उसको क्या लिख सकते हैं रूट ए बी, और रूट ए बी लिख सकते हैं तो सी माइनस आयोटा डी प्लस है प्यारे बच्चों, सी प्लस आयोटा ए माइनस बी ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो अंडर रूट में लिखोगे सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, क्योंकि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस। अब देखो यहां भी रूट है यहां भी रूट है, रूट को मुझे कैंसिल करना है तो वर्ग कर दो, तो क्या एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, यहां से रूट हटेगा तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहां से भी रूट हटेगा तो सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। यही बात अपन को क्या करनी थी प्रूव करनी थी। तो जब भी ऐसी चीज आपसे कॉम्प्लेक्स नंबर में प्रूव करवाए तो आप टारगेट को देखें, आपका एम देखें, आपको पहुंचना कहाँ है उस चीज को देखें, उसको पहुंचने के लिए आपने क्या वेज अपनाए हैं, क्या रास्ते अपनाए हैं, क्या चीजें चुनी है, क्या चीज पढ़ी थी उससे रिलेटेड, उसको अप्लाई करना है। अगला देखना बेटा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ए प्लस आयोटा बी इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा का होल स्क्वायर अपॉन 2x स्क्वायर, तो सिद्ध कीजिए। सेम पैटर्न, कुछ करना ही नहीं है। देखो बेटे कि आपको z दिया और वो क्या दिया, a प्लस आयोटा बी इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2x स्क्वायर प्लस 1, और इसकी सहायता से क्या प्रूव करवा दिया इसने, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो आप तो देखो कि था क्या a प्लस आयोटा बी, और वो बदल किस में गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कोई कॉम्प्लेक्स नंबर हो और वो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में जा रहा है, मीनिंग वास्तविक भाग का वर्ग और काल्पनिक भाग का वर्ग कभी आता है कॉम्प्लेक्स नंबर से, जब वो कॉम्प्लेक्स नंबर उसके कॉन्जुगेट से क्या रहा होगा मल्टीप्लाई रहा होगा। बस वही कॉन्सेप्ट लग रहा है सब में। तो इसको दे दिया इक्वेशन फर्स्ट की, ये कल को कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है तो इसका कॉन्जुगेट क्या चमकेगा, a माइनस आयोटा बी, तो कॉन्जुगेट यहां समझना, तो x आयोटा का साइन चेंज हो गया माइनस आयोटा का होल स्क्वायर। अब इस चीज को देखना, यहां गलती मत कर देना आप लोग, क्यों आप बड़े ही इंटेलिजेंट हो। 2x स्क्वायर प्लस 1, अब आप क्या कर देते हो 2x स्क्वायर माइनस 1 कर दो भाई, जबकि मैंने क्या कहा है कॉन्जुगेट सिर्फ और सिर्फ किसको चेंज करता है इमेजिनरी पार्ट को। 2x स्क्वायर प्लस 1 में कहीं आयोटा है ही नहीं, और है ही नहीं तो मीनिंग ये पूरा क्या है रियल पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट है ही नहीं, तो इसमें कोई चेंजेस आपको करना ही नहीं है। तो सीधा लिखना है 2x स्क्वायर प्लस 1, कहीं आप बड़े इंटेलिजेंट बन जाए 2x स्क्वायर माइनस 1 इसका भी कॉन्जुगेट रियल पार्ट को भी क्या कर दें चेंज कर दें। अब देखो तो ये हो गया अपना इक्वेशन सेकंड, तो ये आपका क्या z और ये आपका क्या संयुग्मी z बार, तो दोनों को गुणा करेंगे तो अपने आप आ जाएगा, तो कर दो। इक्वेशन फर्स्ट को मल्टीप्लाई कर दो इक्वेशन सेकंड से, तो a प्लस आयोटा b मल्टीप्लाई होगा a माइनस आयोटा b से, तो यहां भी मल्टीप्लाई करो x प्लस आयोटा का होल स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 1 मल्टीप्लाई होगा x माइनस आयोटा x माइनस आयोटा का होल स्क्वायर अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 1 से। तो देखे ना a प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बट आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, तो a स्क्वायर प्लस क्या बन गया बी स्क्वायर। अब यहां देखो स्क्वायर यहां भी है स्क्वायर यहां भी है, तो दोनों को अलग अलग है, तो एक साथ अपन गुणा करके उनको क्या लगा सकते हैं स्क्वायर। तो ऐसा ही समझो a प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो x का स्क्वायर x आयोटा स्क्वायर की वैल्यू माइनस माइनस प्लस, और ये मैंने दोनों का एक साथ क्या लगा दिया स्क्वायर। 2x स्क्वायर प्लस 1 2x स्क्वायर प्लस 1 कितने टाइम है 2 टाइम, यानी कि लिख सकते हो 2x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, और कुछ ऐसा ही अपन को क्या करना था
प्रूव करना था। तो जब भी ऐसी चीजें प्रूव करवाए तो आप टारगेट को माइंड में रख। आगे देखते हैं बेटे, अच्छा सवाल है ये भी, एग्जाम में पूछा जा सकता है। x माइनस आयोटा वाई प्लस 3 आयोटा माइनस 6 माइनस 24 आयोटा की क्या है सहीगुमी। x माइनस आयोटा वाई 3 प्लस 5 आयोटा माइनस 6 माइनस 2 आयोटा की क्या है सहीगुमी है। तो वास्तविक संख्याएं ज्ञात करो। तो कैसे भी देखो कि आपको कहा कि ये सम्मिश्र संख्या x माइनस आयोटा वाई डॉट 3 प्लस 5 आयोटा बराबर माइनस 6 माइनस 24 आयोटा, इसके ऊपर बार लगा दो कि ये संख्या इसकी क्या है सहीगुमी। इस संख्या की ये क्या है माइनस 6 माइनस 24 आयोटा की क्या है सहीगुमी। तो देखो जैसा सवाल ने कहा वैसा आपने काम कर दिया कि इन दोनों का प्रोडक्ट बराबर है इसके कॉन्जुगेट के। ये लिख सकते हो ये जो नंबर है वो इन दोनों प्रोडक्ट के कॉन्जुगेट के क्या है बराबर है, बात एक ही रहेगी। तो अपन इनको कैलकुलेट करें तो x को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3x, x को इससे गुणा किया तो 5x आयोटा, फिर माइनस का कितना 3y आयोटा और फिर कितना 5y आयोटा स्क्वायर। और कॉन्जुगेट का मतलब क्या है, बार लगा हुआ है मतलब संयुग्मी है। तो संयुग्मी केवल और केवल करता क्या है, उसका जो इमेजिनरी पार्ट है उसका साइन चेंज करेगा। तो माइनस 6 माइनस को प्लस बना दिया 24 आयोटा। तो देखो 3x यहां भी आयोटा यहां भी आयोटा, क्या कॉमन ले लिया अपन ने आयोटा। तो 5x क्या लिख दिया माइनस 3y, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू माइनस तो 5y माइनस 6 प्लस 24 आयोटा। तो देखते हैं 3x माइनस 5y प्लस आयोटा 5x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 6 प्लस 24 आयोटा। तो अपन ने क्या देखा, ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर और ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर, मीनिंग दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल हैं तो रियल पार्ट के इक्वल और इमेजिनरी पार्ट के इक्वल। तो क्या नजारे आगे 3x माइनस 5y इक्वल टू तो है माइनस 6 और 5x माइनस 3y इक्वल टू है कितना 24। तो ये इक्वेशन फर्स्ट और ये इक्वेशन सेकंड। तो ऐसे टू वेरिएबल या वन वेरिएबल को आपने बहुत अच्छे से सॉल्व करना सीखा है प्रीवियस क्लासेज में। और सबसे जो चुनिंदा आपका यानी कि मेथड था वो क्या था, एलिमिनेशन मेथड था, विलोपन विधि थी। विलोपन विधि में आप करते क्या थे, या तो x को इक्वल करते थे या y को। तो ऐसा ही कुछ काम कर रहे हैं कि 3x माइनस 5y है तो x को इक्वल करेंगे तो इसको तो 5 से गुणा कर दो और इसको किससे गुणा कर दो 3 से। तो देखते हैं 5 है 15x माइनस का 5 5 25y इक्वल टू माइनस का कितना 30। 3 से गुणा करेंगे तो 15x 3 है 9y और 4 48 4 72। ये भी पॉजिटिव जब पॉजिटिव रहता है तो माइनस प्लस और क्या हो गया माइनस। तो देखो बेटे ये तो हो गया कैंसिल, माइनस का तो 25y और प्लस का कितना है 9y। एक बार सवाल को थोड़ा सा चेक कर लें अपन। x को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3x प्लस का 5x आयोटा माइनस का 3y आयोटा और ये माइनस देखो बेटा ये मिस्टेक हो गई, माइनस आयोटा y को प्लस के 5 आयोटा से गुणा करेंगे तो ये माइनस का साइन आएगा। ये किसका साइन आएगा माइनस का। और जब माइनस माइनस करेंगे तो ये किसका साइन बन जाएगा प्लस का। तो रियल पार्ट को यहां प्लस के साथ रखोगे तो 3x प्लस 5y ये किसका हो गया प्लस का। तो मीनिंग ये भी आपका किसका था प्लस का। अब देखो 15x से 15x क्या हो गया कैंसिल, 25 में 9 ऐड किया तो कितना हो गया 34y माइनस माइनस प्लस यानी कि कितना हो गया 102। तो देखो अपन को किसका मान चाहिए, ये माइनस का है y का। तो माइनस 102 में किसका भाग दे दो 34 का। तो y बराबर 34 थी है 102। तो y का जो मान आ गया -3 आ गया।
y का मान कितना आ गया -3। अब -3 को किसी भी समीकरण में रखो, तो जैसे यहां रखोगे -3 y का मान, तो 5 है 15, किसका माइनस का, माइनस के 15 को इधर को लेके जाओगे तो प्लस का 15, 15 में से 6 गया तो कितना बचेगा, वो 1 मिनट रख ही लेते हैं, 3x प्लस 5 y का मान -3 और इक्वल टू में कितना -6, तो 3x माइनस का 15 -6, 3x -6 प्लस 15, तो 3x कितना प्लस का 9, तो x बराबर कितना आ गया 3, x बराबर 3, y बराबर -3। आगे देखते हैं। देखना ये भी काफी अच्छा सवाल है, किस तरीके से दिया गया है कि x प्लस आयोटा y का होल क्यूब इसके बराबर है और आपको प्रूव करना है u बाई एक्स प्लस बी वाई वाई इक्वल टू क्या 4x² माइनस y² के। तो देखना बेटो कि ये चीज चाहिए आपको और ये कंडीशन दे रखी है, तो आपको कुछ नहीं करना, इसको सॉल्व करते हुए ये लाना है क्या, किसका मान, एक तो u बाई एक्स का और एक b बाई वाई का, और दोनों को क्या कर देना है, जोड़ देना है। तो आइए, सवाल में अपन को दिया x प्लस आयोटा y का होल क्यूब इक्वल टू u प्लस आयोटा, तो a प्लस बी के होल क्यूब से खोलते हैं, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab², तो आयोटा स्क्वायर और क्या हो गया y²। कैलकुलेट करो, x क्यूब प्लस आयोटा क्यूब डॉट y क्यूब प्लस 3x² y आयोटा, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू माइनस, तो -3x y²। तो देखो x क्यूब आयोटा क्यूब की वैल्यू माइनस आयोटा, y क्यूब 3x² y आयोटा माइनस 3x y²। तो रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ लिख लो और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के साथ लिखो। तो x क्यूब के साथ तो कौन आ जाएगा, -3x y² आ जाएगा। अब इसमें और इसमें क्या कॉमन है, आयोटा, तो मैंने ये पॉजिटिव आयोटा कॉमन लिया है। क्या कॉमन लिया है, पॉजिटिव आयोटा, और पॉजिटिव आयोटा कॉमन लिया है तो देखो क्या होगा, पहले मैं प्लस वाला लिख देता हूं 3x² y, फिर माइनस वाला लिख देता हूं -y क्यूब, क्योंकि जब आयोटा से गुणा करेंगे तो माइनस का आयोटा y क्यूब हो गया, और ये कितना 3x² y आयोटा हो गया, ठीक है। और ये किसके बराबर चल रहा है, u प्लस आयोटा v, u प्लस आयोटा v, u प्लस आयोटा v, u प्लस आयोटा v के। अब देखो, तो ये रियल पार्ट हो गया, ये इमेजिनरी पार्ट, यहां भी ये रियल पार्ट और ये इमेजिनरी पार्ट, तो दोनों का कंपेयर कर लेते हैं। तो x क्यूब माइनस 3xy² बराबर होगा किसके, u के। कुछ कॉमन है क्या, x है प्यारे बच्चों, तो x² माइनस 3y², तो क्या u, क्या निकाल लो, x² माइनस 3y² और क्या लिख दो u/x, इसको दे दिया अपन ने इक्वेशन फर्स्ट। ऐसे ही इमेजिनरी पार्ट देखना, 3x² y माइनस y क्यूब बराबर किसके होगा, इधर को इमेजिनरी पार्ट है v, कॉमन दिख रहा है क्या कुछ, y, 3x² माइनस y² इक्वल टू क्या v, तो 3x² माइनस y² इक्वल टू v बाई क्या हो गया y, ये हो गया इक्वेशन सेकंड, बस काम बन गया। u बाई एक्स है, v बाई एक्स है, इसके अकॉर्डिंग अपन को दोनों को क्या करना है, जोड़ना है, तो जोड़ दो, इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकंड, तो u बाई एक्स प्लस v बाई वाई, तो जोड़ते हैं, u बाई एक्स का मान तो क्या है x² माइनस 3y² प्लस v बाई वाई का मान कितना है 3x² माइनस y², तो जोड़ोगे तो क्या आएगा, x² और 3x² 4x² माइनस 3y और माइनस y² माइनस 4y², क्या कॉमन आ गया 4, तो x² माइनस
वाई स्क्वायर, कुछ ऐसा ही अपन को क्या करना था, प्रूव करना था। आगे बढ़ते हैं प्यारे। यदि अल्फा और बीटा भिन्न भिन्न सम्मिश्र संख्याएं हम मोड ऑफ बीटा इक्वल टू 1 तब ये मान ज्ञात कीजिए। तो देखना बेटे उस सवाल काफी अच्छा है, बहुत अच्छी चीजें दी गई हैं आपको सवाल में। तो देखते हैं सवाल को कि आपको कहा कि अल्फा और बीटा भिन्न भिन्न संख्या, यानी कि अल्फा एंड बीटा आर डिफरेंट टू कॉम्प्लेक्स नंबर, कि अल्फा और बीटा दो डिफरेंट है। उसने कहा मोड ऑफ बीटा जो है वो कितना भी है, 1 भी है, तब आपको प्रूव करना है। और क्या प्रूव करना है, मोड ऑफ अल्फा माइनस बीटा डिवाइड बाई 1 माइनस अल्फा का कॉन्जुगेट डॉट बीटा। ये बात, इसकी वैल्यू डिफाइन करनी है, प्रूव नहीं करना, इसकी क्या करनी है, वैल्यू डिफाइन करनी है। तो देखना इस सवाल को करने के 2 वेज है। उसने कहा कि अल्फा बीटा आर डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर, कि अल्फा कोई कॉम्प्लेक्स नंबर आप माने, बीटा भी कोई कॉम्प्लेक्स नंबर आप माने, और अल्फा के स्थान पर अल्फा का मान और बीटा के स्थान पर बीटा का मान, अल्फा के कॉन्जुगेट तो उसका कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट के मान, और उनको कैलकुलेट करें। बट ऐसा यदि आप सवाल में करते हैं तो आपको कैलकुलेशन बड़ी होंगी, यानी कि आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा। बट अपन क्या सोचे कि इसको शॉर्ट फॉर्म में लाएं, थोड़ा सा स्मार्ट तरीके से सोचे सवाल में कि किस तरीके से आप और इस चीज को कर सकते हैं। तो सवाल में ये चीज दे रखी है आपको और इस चीज का आप यूज करना है, क्यों दिया है तो इसका यूज, और जो एनवायरनमेंट में वस्तु होती हैं उनका यूज करके आप कुछ कर रहे हो तो इसका मतलब आप स्मार्ट वर्क कर रहे हो। तो ऐसा ही कुछ इस सवाल में आपको काम करना है। तो इसके लिए अपन ने सवाल को देखा कि यहाँ अल्फा, यहाँ बीटा, यहाँ अल्फा के कॉन्जुगेट बीटा, यानी पूरा मामला अल्फा बीटा में है। ये कांस्टेंट है आपके पास 1, तो इस 1 का भी फेस इसी तरीके से बना ले ताकि अपन इजीली कॉमन ले पाए या कुछ सिंप्लीफिकेशन कर पाए। तो ये 1 के लिए आपने क्या कंडीशन की मोड ऑफ बीटा इक्वल टू 1 दे रखा, यानी कि 1 है बट क्या है, मोड ऑफ बीटा। अब मोड ऑफ बीटा कल को यदि आप यहां रख लेते हो तो कुछ कर नहीं पाएंगे, कॉमन आएगा नहीं। तो फिर आपने कोई ना कोई बात सोची है कि इस चीज को आप ऐसे भी तो लिख सकते हो कि बीटा को बीटा के कॉन्जुगेट से गुणा कर देते हैं तो मोड ऑफ बीटा का होल स्क्वायर आता है, कि बीटा को बीटा के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दे तो मोड ऑफ बीटा का क्या आता है, होल स्क्वायर। बस काम बन गया। बीटा डॉट बीटा का कॉन्जुगेट मोड ऑफ बीटा की वैल्यू 1 और 1 का स्क्वायर भी कितना आ गया, 1। यानी कि मोड ऑफ बीटा को आप और क्या लिख सकते हो, बीटा डॉट बीटा का कॉन्जुगेट, क्योंकि उसकी वैल्यू भी कितनी है, 1। अब सवाल पे आ जाओ, देखना अब सवाल कितना आसान होता है। जो मैंने आपको प्रॉपर्टी बताई है वो प्रॉपर्टी आपको पता होनी चाहिए। तो देखो आपको दिया गया अल्फा माइनस बीटा डिवाइड बाई 1 के स्थान पर क्या रिप्लेस करेंगे, बीटा डॉट बीटा का कॉन्जुगेट माइनस अल्फा डॉट, बस। अब देखते चलो सवाल को और करते चलो। तो ये कहानी आपको मिल गई। अब देखना बेटो कि नीचे से कुछ कॉमन है, कि यहां भी बीटा है यहां भी बीटा है, तो कॉमन ले लो, सेम रखो, अल्फा माइनस बीटा डिवाइड बाई, जब बीटा अपन ने यहां से कॉमन लिया तो बीटा का कॉन्जुगेट माइनस अल्फा का कॉन्जुगेट, और पूरे का क्या है, ठीक है। अब देखना आपने प्रॉपर्टी पढ़ी है कि एक साथ Z1 ऊपर को माने Z2 नीचे को माने, और एक साथ मोड हो तो अलग अलग मोड ले सकते हो। तो मोड ऑफ अल्फा माइनस बीटा और मोड ऑफ बीटा डॉट अल्फा का कॉन्जुगेट माइनस बीटा का कॉन्जुगेट, यानी कि यहां प्रॉपर्टी को यूज करना चाहो तो Z1 बाई Z2 के मोड को आप लिख सकते हो, मोड ऑफ Z1 मोड ऑफ Z2। आगे देखो अल्फा माइनस बीटा, अब इसको आप Z1 माने, इसको क्या माने, Z2, यानी Z1 डॉट Z2 है और मोड में है तो अलग अलग मापांक ले सकते हैं, कि मोड ऑफ बीटा डॉट मोड ऑफ अल्फा का कॉन्जुगेट माइनस बीटा का कॉन्जुगेट। तो लिखना चाहो तो लिख सकते हो, मोड ऑफ Z1 डॉट Z2 को लिख सकते हो मोड ऑफ Z1 मोड ऑफ Z2।
आगे देखते हैं कि मॉड ऑफ अल्फा माइनस बीटा डिवाइड बाई क्या मिल गया, मॉड ऑफ बीटा, और मॉड ऑफ बीटा तो क्या चमका हुआ है 1, तो यहां तो अपन ने क्या चमका दिया 1। अब आगे देखो कि अल्फा माइनस बीटा का कॉन्जुगेट अलग अलग है, तो आपने कंडीशन पढ़ी है कि अल्फा माइनस बीटा का एक साथ आप क्या लिख सकते हो, कॉन्जुगेट, क्योंकि यहां कंडीशन थी कि Z1 माइनस Z2 का एक साथ कॉन्जुगेट हो तो कॉन्जुगेट ऑफ हो Z1 की संयुग्मी माइनस क्या लिख दो, Z2 की संयुग्मी। आगे देखो तो अब 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो अल्फा माइनस बीटा डिवाइड बाई ये कोई भी समित संख्या मॉड ऑफ Z का कॉन्जुगेट हो चाहे उसका, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं अल्फा माइनस बीटा, क्योंकि आपने कंडीशन पढ़ी है कि मॉड ऑफ Z करो चाहे कॉन्जुगेट ऑफ Z का मोड करो, दोनों के ही मान क्या होते हैं, समान। तो ये संयुग्मी का मोड निकाल ले चाहे सिंपल मोड निकाल ले, दोनों की वैल्यू कैसी आती है, समान ही आती है बेटे। तो देखना अब अल्फा माइनस बीटा का मोड, अल्फा माइनस बीटा का मोड कैंसिल, ये कैंसिल ये, और कितना चमक गया आपका 1 चमक गया, तो ये क्या हो गया आंसर। आगे देखते हैं प्यारे बच्चों, आपसे कहा समीकरण 1 माइनस आयोटा का मोड की पावर x इक्वल टू 2 की पावर x के शून्यतर पूर्णांक मूलों की संख्या। तो आइए सवाल पे, जो भी दे रखा है उसको लिखा मोड ऑफ 1 माइनस आयोटा की पावर x इक्वल टू 2 की पावर x। तो पहले मोड है तो मापांक को कैलकुलेट करें, किसी भी मापांक को कैलकुलेट करने का क्या तरीका होता है बेटे, कि मोड ऑफ Z का फॉर्मूला तो अंडर रूट रियल पार्ट ऑफ Z, तो रियल पार्ट ऑफ Z कितना है आपके पास 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, इमेजिनरी पार्ट ऑफ 1 तो इमेजिनरी पार्ट -1 का स्क्वायर, और इस पूरे की पावर कितनी है x इक्वल टू 2 की पावर x, तो अंडर रूट में लिखा 1 प्लस 1 की पावर x और 2 की पावर x, 1 और 1 2, तो √2 की पावर x इक्वल टू 2 की पावर x, तो √2 को आप लिख सकते हो 2 की पावर 1/2 और इस पूरे की पावर x इक्वल टू 2 की पावर a की पावर m की पावर n, तो a की पावर m इंटू n, तो 1, तो 2 की पावर कितना हो गया 1/2 को x से गुणा करेंगे तो x/2, और इधर को क्या है 2 की पावर x। तो आपने पढ़ा है जब बेस इक्वल हो, बीच में इक्वल का साइन हो, तो यानी कि बेस को छोड़कर किसका कंपेयर करो, पावर होगा। तो x/2 इक्वल टू क्या x इक्वल टू कितना 2x, प्लस का x इधर को जाएगा तो 2x माइनस x बराबर क्या 0, x बराबर क्या। तो आगे बढ़ते हैं, देखना बेटा ये भी सवाल ऐसे लग तो ऐसे रहा है कि पता नहीं कैसे होगा, बट सवाल बहुत छोटा है, तो लिखते हैं सवाल को। क्या दिया गया कि यदि a प्लस आयोटा बी डॉट सी प्लस आयोटा डी डॉट ई प्लस आयोटा एफ डॉट जी प्लस आयोटा एच बराबर a प्लस आयोटा बी, तब आपको ये बात प्रूव करनी है। तो इस प्रूव को यहीं देखना कि किस तरीके से, कि जैसे मैंने देखा a प्लस आयोटा बी है, और जैसे ही प्रूव करवाया तो टारगेट पे पहुंचे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और कोई कॉम्प्लेक्स नंबर से उसका वास्तविक भाग का वर्ग और काल्पनिक भाग का वर्ग कब चमकता है, सेम। z डॉट z का क्या करते हो आप, कॉन्जुगेट। तो ये रहा आपका z, ये आपका क्या है z है, तो इसकी क्या निकालो संयुग्मी, तो संयुग्मी का मतलब इनके साइन क्या कर दो चेंज, तो a माइनस आयोटा बी c माइनस आयोटा डी ई माइनस आयोटा एफ जी माइनस आयोटा एच और a माइनस आयोटा। तो इसको इक्वेशन फर्स्ट, इसको इक्वेशन सेकंड। अब वास्तविक भाग का वर्ग
काल्पनिक भाग का वर्ग तभी आता है जब समित संख्या को उसके सहयोगी से क्या करे, गुणा। इस समीकरण 1 को समीकरण 2 से क्या कर दो, मल्टीप्लाई। इक्वेशन फर्स्ट को मल्टीप्लाई कर दो किससे, इक्वेशन सेकंड से। तो देखना इसका इसके साथ करेंगे अपन, a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बट आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी, -1, तो प्लस बन जाएगा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डॉट इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर डॉट इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ई स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो जी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, और इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। चमका लो, देखिए यही था क्या आपका RHS सिद्ध करना था, ये कहानी हो। तो लीजिए बेटे आज की एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, तो ये फिर आपका कॉम्प्लेक्स नंबर कंप्लीट हो जाएगा। तो देखते हैं लास्ट क्वेश्चन को क्या कहा गया। तो क्वेश्चन में आपसे कहा गया कि यदि 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा की पावर m इक्वल टू कितना हो, 1, तो m का न्यूनतम पूर्णांक मान, m का न्यूनतम पूर्णांक मान कि m का वह छोटे से छोटा मान क्या होगा पूर्णांक में। तो देखो बेटे 1 प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा ऐसा कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो मीनिंग सबसे पहले अपन को क्या करना पड़ेगा, स्टैंडर्ड फॉर्म देखना पड़ेगा। तो लिखो 1 प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 1 प्लस आयोटा 1 प्लस आयोटा, और इस पूरे की पावर m, और इसके बराबर में कितना 1, a प्लस बी 1 प्लस आयोटा का क्या हो गया होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 माइनस क्या हो गया आयोटा स्क्वायर, और इसकी पावर कितना m, और इक्वल टू में कितना 1। तो देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab डिवाइड बाई 1, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, तो माइनस माइनस प्लस m इक्वल टू 1। कैलकुलेट करते हैं, 1 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 प्लस का कितना 2 आयोटा डिवाइड बाई कितना 2 की पावर m इक्वल टू 1, तो 1 से 1 कैंसिल, 2 आयोटा डिवाइड बाई 2 की पावर m इक्वल टू कितना 1, 2 से 2 कैंसिल, तो आयोटा की पावर m इक्वल टू 1। अब m तभी आप करें कि इनके बेस इक्वल करने पड़ेंगे। तो बेस इक्वल कब होता है, आयोटा की पावर m लिखो, और आयोटा की पावर कम से कम कितनी होनी चाहिए 4, तो m इक्वल टू कितना आ गया 4, कि वो छोटे से छोटा जो पूर्णांक होगा वो 4 होगा। बाकी 4 हो सकता है, 8 हो सकता है, 12 हो सकता है, 16 हो सकता है, बट छोटे से छोटा न्यूनतम पूर्णांक, वो न्यूनतम पूर्णांक कितना होगा 4। तो बेटा ये कुछ बहुत ही सिंपल तरीके का आपका था क्या कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसको अपन ने इजीली समझा कि कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या चीजें होंगी, कैसे सवालों को डिफाइन करते हैं। तो नेक्स्ट जो चैप्टर होने वाला है आपका वो होगा इनइक्वालिटीज से। तो आप बने रहें कैलकुलस क्लासेज के साथ। धन्यवाद।